नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका मित्र और सहयोगी सलीम। आज मैं आपसे बात करने आया हूं बिहार सिविल कोर्ट में प्यून के लिए जो भर्ती परीक्षा हो रही है उसके लिए हिंदी का जो सिलेबस है वह सिलेबस कैसा होगा उसका डिटेल मैं करने आया हूं। इससे पहले मैं पूरा सिलेबस आपको बता चुका हूं पहले वाले वीडियो में। मैं चूँकि हिंदी पढ़ाऊँगा इसलिए हिंदी के सिलेबस पर मैं आपसे बात करूँगा और ये भी बताऊँगा कि 35 में 35 तक पहुँचने के कौन से रास्ते हो सकते हैं। 35 मार्क्स की जो आपकी हिंदी होगी वो किस प्रारूप में होगी, क्या वे आपसे अपेक्षा करेंगे, उसका मैंने एक अनुमान किया है। उसको लेकर आपसे बात करनी है मुझे आज। तो मैं आता हूँ सिलेबस पर। आपको ये रहा आपका सिलेबस। इसमें आप देखिए कि ये आपसे आपसे वर्ण से प्रश्न पूछ सकते हैं, शब्द और उसके भेद से प्रश्न पूछ सकते हैं, संज्ञा, लिंग और वचन से प्रश्न पूछ सकते हैं, सर्वनाम से पूछ सकते हैं, विशेषण से, क्रिया से, काल से, वाच्य से, संधि से, समास से, वाक्य से। ये सारा का सारा सैद्धांतिक व्याकरण है। इसको ठीक से समझना होगा। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं उपसर्ग से शब्द रचना, प्रत्यय, वर्तनी, शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेकार्थक शब्द और प्रबोध मतलब कंप्रीहेंशन। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। अब वर्ण, तो वर्ण में अनेक सवाल हो सकते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। आपसे ये पूछ सकते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन कितने हैं, कुल व्यंजन कितने हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं, वो सुरलहर किसे कहते हैं, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, आदि आदि प्रश्न वर्णमाला से आएंगे। अब शब्द के उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन भेद होते हैं, फिर बनावट के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं, सर्व संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं, लिंग क्या है, लिंग निर्णय कैसे किया जाता है, वचन क्या है, एक वचन बहुवचन बनाने के नियम कैसे हैं, किसका एक वचन हो बहुवचन होगा, किसका नहीं होगा, क्यों होगा, नहीं होगा, ये सारी बातें। फिर विशेषण को समझना पड़ेगा आपको, संज्ञा से विशेषण, विशेषण से संज्ञा बनाइए, क्रिया, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, आपको सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम बोधक क्रिया आदि आदि। काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 3 भेद, भविष्यत काल के 3 भेद। तो उनसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे। ये देखने में बड़ा लग रहा है, जब बोर्ड पर मैं समझाऊंगा तो ट्रिकी तरीके से ये छोटा हो जाएगा। फिर वाच्य पूछेंगे, कर्तरी वाच्य, अकर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य वगैरह। फिर संधि पूछेंगे, कौन सी संधि है, कौन सा समास है। फिर वाक्य शुद्धि पूछ सकते हैं, तो क्यों कौन सा वाक्य शुद्ध होता है, क्यों कौन सा वाक्य अशुद्ध होता है, ये सारी बातें होंगी। फिर किसी शब्द से उपसर्ग हटाने के लिए कहेंगे, किसी में मूल शब्द निकालने के लिए कहेंगे,
किसी से प्रत्यय हटाने के लिए कहेंगे, किसी में मूल शब्द निकालने के लिए कहेंगे। वर्तनी 4 ऐसी दे दी जाएगी आपको और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। फिर विलोम शब्द, कोई शब्द दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे कि इनका विलोम कौन सा है। फिर कोई ऐसा शब्द दिया जाएगा कि इसका पर्यायवाची कौन सा है। फिर एक वाक्यांश दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इसके बदले में कौन सा एक शब्द होगा। फिर सुनने में समान और अर्थ में भिन्न शब्द पूछे जा सकते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां पूछी जा सकती है। अनेकार्थक शब्द, जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ कैसे होंगे। उसके बाद कंप्रिहेंशन में कोई पैसेज दे देंगे, उस पर आपसे प्रश्न करेंगे कि आप भाषा को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। 2-1 उदाहरण देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप देखिए 2-1 उदाहरण देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए किस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। सपोज एक वर्ण से प्रश्न लेते हैं, तो वर्ण से एक प्रश्न लेते हैं कि अर्धस्वर किन्हें कहा जाता है। अब 4 ऑप्शन रहेंगे, मान लीजिए ए, का, ख, गा को, बी, या, र, ला, वा को, सी, टा, ठा, डा, ढा को, सॉरी ट, ठ, डा, ढा को, ट, ठ, डा, ढा को, या फिर डी, पा, फा, बा, भक। तो अब इसमें हमें चुनना होगा कि कौन से अर्धस्वर कहलाते हैं। तो अर्धस्वर ये कहलाते हैं क्योंकि ये स्वरों से बने हुए हैं। जब क्लास में इसकी चर्चा होगी तब मैं बताऊंगा। ई से आ को जोड़ देंगे तो यह बनता है। री से आ को जोड़ देंगे तो र बनता है। ली से आ को जोड़ देंगे तो ल बनता है। और ऊ से आ को जोड़ देंगे तो वह बनता है। तो ये बड़े हैं व्यंजन, लेकिन बने हुए हैं स्वर से, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहते हैं। अब उसी तरह से अलग अलग चीजों से आपसे प्रश्न पूछेंगे। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। ऑप्शन दे दिया ए, 2, बी, 3, डी, सॉरी सी, 4, डी, 6। इस तरह से अन्य प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। मान लीजिए वर्तनी शुद्धि से आपको प्रश्न कर रहे हैं तो आपको कह सकते हैं निम्नलिखित
निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध है। अब आपको दे दिया ए ऑप्शन सन्यासी, बी ऑप्शन सन्यासी, सी ऑप्शन सन्यासी, डी ऑप्शन सन्यासी। तो अब चुनना है तो आपको बताया जाएगा कि ये बी ऑप्शन ठीक है। ऐसा क्यों है? ये जब आप वर्क करेंगे तो बातें होंगी। अब मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि उपवन का विशेषण क्या होगा। उपवन का विशेषण क्या होगा? चार ऑप्शन देंगे, उसमें एक ऑप्शन डेफिनेटली रहेगा औपवनिक। तो ये क्यों उपवन से औपवनिक हो गया और कैसे हो गया, ये वर्ग में जब आप बात करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। उसी तरह से अलग अलग चीजों से आपसे पूछेंगे। जैसे जो बूढ़ा ना हो, इसको क्या कहेंगे? चार ऑप्शन देंगे तो उत्तर होगा अजर। क्यों होगा अजर? तो जर मतलब बूढ़ा, आ मतलब ना, तो जो बूढ़ा ना हो अजर। मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपसे वो और कठिन भी पूछें। जैसे आपसे पूछ सकते हैं, सपोज कि जैसे कहा कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, पर्यायवाची शब्द ही पूछते हैं। तो पूछे, मान लीजिए पूछ लेते हैं अम्भोज किसका पर्यायवाची है? चार ऑप्शन दे देंगे आपको। दे दिया भौरा, दे दिया तालाब, दे दिया खान पान, दे दिया कमल। तो राइट ऑप्शन है कमल। उसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ है। चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें जो ऑप्शन है सही है वो आपको चुनना पड़ेगा। उसी तरह से आप शब्द दे देंगे, जैसे आपको दे दिया व्यर्थ शब्द से उपसर्ग अलग कीजिए। चार ऑप्शन दे दिया ये।
व्या बी वा सी अर्थ डी वी। तो इसमें बी उपसर्ग है तो ये हम करेंगे। उसी तरह से अब एक शब्द दे दिया स्वाभिमानी। कहा इसमें मूल शब्द है तो इसमें मूल शब्द है अभिमान। इस तरह से किसी भी विषय पर आपको घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जाएंगे और आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप उसका उत्तर दीजिए। जैसे कहा निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। अब दे दिया आपको गंगा, पक्षी, सेना, बहादुरी। उत्तर ये है। क्यों है यह उत्तर? भाववाचक संज्ञाओं की पहचान कैसे होगी? इसी तरह से सर्वनाम से प्रश्न पूछ सकते हैं, काल से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्रिया से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मोटे तौर पर चूंकि आपका सिलेबस उन्होंने 10th लेवल का ग्रामर रखा है, तो 10th लेवल के जितने भी प्रश्न होते हैं, ग्रामर के जितने भी प्रश्न होते हैं, वो सारे इस पर लागू होंगे। चूंकि ऑब्जेक्टिव मोड में है इसलिए निबंध पत्र तो वो पूछ नहीं सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होंगे वो ग्रामर आधारित होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मोड में है। कुछ अगर साहित्य के प्रश्न होंगे तो वह भी मैं कवर करूंगा। कुछ रचनाओं, रचनाकारों आदि के नाम आपको बता दूंगा। इस तरह से ये क्लास ऑनलाइन मोड में चलेगा। आप वर्ग से जुड़िए और फिर आपकी जो समस्या हो उसका निदान होता जाएगा। आपके लिए नए वर्ष की शुभकामना करता हूं और यह इच्छा व्यक्त करता हूं कि आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। आपने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना देर का हुआ देखिए, मोटा मोटे कर दिए, सब चीज़ पर थोड़ा 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 बोल दिए हैं। तो बताइए।